क्या कभी आपने अपने स्टाफ को मिसट्रीट किया है या अपने से लोअर पोजीशन के पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश की है? अगर हाँ तो दोबारा ऐसा करने से पहले आप 2 बार सोचेंगे। जी हाँ, आज अपनी इस वीडियो में मैं 2 ऐसी मर्डरस सिस्टर द पापिन सिस्टर की बात करने जा रहा हूँ जो पेशे से तो मेड सी पर जिन्होंने फ्रेंच सिटी ऑफ ला मो को अपने हॉरेंडस क्राइम से हिलाकर रख दिया। एक पुरानी कहावत के अनुसार ये कभी मत कहिए कि आप अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब कौन किस मौके का फायदा उठाकर आपके खिलाफ हो जाए। जैसे कि पापिन सिस्टर हो गई। पापिन सिस्टर यानी क्रिस्टिन पापिन एंड लिया पापिन का जन्म एक अनस्टेबल फैमिली में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब पापिन सिस्टर की मदर क्लेमेंस और उनके फादर गुस्टावे एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उस समय क्लेमेंस का अफेयर अपने बॉस के साथ चल रहा था। पर जब क्लेमेंस प्रेग्नेंट हो गई तो गुस्टावे ने 8 अक्टूबर 1901 में उससे शादी कर ली। ठीक 5 महीने बाद उनकी बड़ी बेटी एमिलिया का जन्म हुआ। लेकिन गुस्टावे को अभी भी शक था कि शायद क्लेमेंस का अफेयर अभी भी अपने बॉस के साथ चल रहा है। इसलिए उसने अपनी फैमिली में अनाउंस कर दिया कि उसे दूसरी सिटी में एक नई जॉब मिल गई है और अब पूरा परिवार वहीं जाकर रहेगा। ये सुनते ही क्लेमेंस परेशान हो गई। उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो लामो को छोड़ने से अच्छा सुसाइड कमिट कर लेगी। बस यहीं से उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। गुस्टावे का शक अब यकीन में बदल गया और उसने बहुत ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी। 8 मार्च 1905 को क्रिस्टिन का जन्म हुआ, पर क्योंकि क्लेमेंस बच्चों को वो प्यार और केयर नहीं दे पा रही थी जिनकी उन्हें नीड होती है, इसलिए क्रिस्टिन पापिन को उसके पैदा होते ही उसके पैटर्नल अंकल और आंट को थमा दिया गया, जहां वो 7 साल तक खुशी खुशी रही। फिर 15 सितंबर 1911 को लिया पापिन का जन्म हुआ और उसे भी उसके मैटरनल अंकल को दे दिया गया, जहां वो उनके मरने तक उनके साथ रही। एक और र्यूमर के अनुसार एमिलिया जब 9 या 10 साल की थी तो उसके पिता गुस्टावे ने उसका रेप कर दिया था, जिसके बाद क्लेमेंस ने उसे बॉन पास्चर कैथोलिक ऑर्फनेज भेज दिया। जल्द ही एमिलिया को वहाँ उनकी सिस्टर क्रिस्टीन और लिया ने ज्वाइन किया और वो तीनों 15 इयर्स की एज तक वहीं रही, जब तक कि उन्हें कोई काम नहीं मिल गया। क्लेमेंस और गुस्टावे ने 1913 में डाइवोर्स ले लिया। 1918 में एमिलिया ने डिसाइड किया कि वो कॉन्वेंट में एंट्री ले लेगी और अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ देगी, और ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी बाकी की लाइफ वहीं बिताई। क्रिस्टिन वैसे तो हार्ड वर्कर और गुड कुक थी, पर कई बार वो डिसओबीडेंटली बिहेव करती थी। वहीं लिया क्वाइट इंट्रोवर्टेड और ओबीडेंट थी, पर वो क्रिस्टिन से कम इंटेलिजेंट थी। ऑर्फनेज से फ्री होने के बाद पापिन सिस्टर ने बहुत से घरों में काम किया और वो हमेशा साथ में काम करने की डिमांड करती थी। इन दोनों सिस्टर्स को कभी भी एक दूसरे से बातचीत करते हुए नहीं देखा गया, और फिर भी दोनों सिस्टर इनसेपरेबल थी। ऐसा लगता था मानो दोनों सिस्टर एक दूसरे से टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करती थी। 1926 में क्रिस्टिन और लिया पापिन को सेम घर रेने लेंसलिन के घर में काम मिल गया, जहाँ क्रिस्टिन को कुक का काम मिला और लिया को हाउसकीपिंग का। लेंसलिन फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर्स थे, एक रिटायर लॉयर, उनकी वाइफ लियोनी और उनकी छोटी डॉटर जेनेविव। पापिन सिस्टर बहुत अच्छी वर्कर्स थी और मैडम लियोनी बहुत ज्यादा डिमांडिंग, जो लिया की क्लीनिंग को इंस्पेक्ट करने के लिए व्हाइट ग्लव्स पहन लेती थी और क्रिस्टिन को उसकी कुकिंग पर फीडबैक देती थी। मैडम लियोनी के इतना परेशान और तंग करने के बावजूद पापिन सिस्टर्स ज्यादा कंप्लेन नहीं करती थी। वो बस गुड हाउसमेट्स की तरह अपना काम निपटाती थी। पापिन सिस्टर्स को लोग उनके क्वाइट और एंटी सोशल बिहेवियर के कारण जानते थे। वो अपनी ब्रेक्स को अपने बंद कमरे में एक दूसरे की कंपनी में बिताना पसंद करती थी। पापिन सिस्टर्स को लेंसलिन के घर में काम करते हुए अब तक 6 इयर्स हो चुके थे। अब लियोनी को भी पापिन सिस्टर्स पर बिलीव हो चुका था, पर 2 फरवरी 1933 को शाम 5:30 बजे जब लियोनी और जेनेविव घर पहुंची तो उन्होंने घर में अंधेरा देखा। बहुत समय से एक फॉल्टी आयरन घर के फ्यूज को उड़ा रही थी, जो अभी अभी रिपेयर शॉप से आई थी, जिसके बारे में शॉपकीपर का कहना था कि उसमें कोई खास गड़बड़ी नहीं है, पर उसकी वजह से दोबारा फ्यूज उड़ गया था और घर में अंधेरा हो गया था। इसलिए जब मैडम लियोनी घर पहुंची और उन्होंने दोबारा घर में अंधेरा देखा तो वो इरिटेट हो गई। वो क्रिस्टिन के साथ आर्गुमेंट में उतर गई, जो लियोनी को ये समझा रही थी कि आयरन दोबारा टूट गई है, पर लियोनी शांत ही नहीं हो रही थी, जिससे क्रिस्टिन के ब्रेन में न जाने कौन सा
स्विच क्लिक हो गया और वो अटैकिंग मोड में आ गई। क्रिस्टिन जेनेविव पर झपटी और उसकी आंखें बाहर निकाल दी। वहीं लिया भी मैडम लैंसलिन के साथ स्ट्रगल में उतर गई और उसने भी क्रिस्टिन के कहने पर मैडम की आंखें निकालनी शुरू कर दी। फिर क्रिस्टिन किचन से एक नाइफ और एक हैमर लेने दौड़ी। वो दोनों हथियारों को लेकर ऊपर पहुंची और मैडम और उनकी डॉटर्स पर लगातार अटैक करने लगी। एक्सपर्ट्स जिन्होंने बाद में सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, उनका कहना था कि अटैक लगभग 2 घंटे तक चलता रहा। कुछ देर बाद मैडम के हस्बैंड घर लौटे। घर में अंधेरा देखकर उन्हें लगा कि शायद उनकी वाइफ और बेटी डिनर पार्टी के लिए निकल गए हैं, इसलिए वो खुद भी पार्टी में चले गए। पर जब वो पार्टी में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली वहाँ नहीं है। वो तुरंत अपनी बड़ी बेटी के हस्बैंड के साथ अपने घर लौट गए। शाम 6:30 से 7 के बीच उन्होंने देखा कि पापी सिस्टर्स के रूम को छोड़कर पूरे घर में अंधेरा था। घर का फ्रंट डोर पूरी तरह से लॉक था। ये देखकर लैंसलिन और उनके सन इन लॉ सस्पिशियस हो गए। वो हेल्प के लिए पास ही के पुलिस स्टेशन में चले गए। लैंसलिन पुलिसमैन के साथ घर पहुंचे। पुलिसमैन ने गार्डन वॉल को पार करके घर में एंट्री ली। अंदर पहुंचते ही उसे मैडम लैंसलिन और बेटी जेनेविव की डेड बॉडीज मिली। दोनों को न पहचाने जाने तक की सीमा तक स्टैब और चोटिल कर दिया गया था। मैडम लैंसलिन की आईज उनके गले में पड़े स्कार्फ के अंदर मिली। वहीं जेनेविव की एक आंख उनकी बॉडी के नीचे और एक आंख स्टेयर्स पर मिली। पुलिसमैन को लगा कि शायद पापी सिस्टर्स का भी सेम यही हाल हुआ होगा। वो उनके कमरे की तरफ गए जो अंदर से लॉक था। ऑफिसर ने डोर पर काफी नॉक किया पर कोई रिस्पांस नहीं आया, इसलिए उन्होंने ताला खोलने वाले को बुलवा कर दरवाजा खुलवाया। रूम के अंदर पापी सिस्टर्स नेक्ड अवस्था में बेड पर एक दूसरे के साथ पड़ी हुई थी। साथ ही चेयर पर ब्लडी हैमर पड़ा था। जब उनसे किलिंग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इमीडिएटली किलिंग को कन्फेस कर दिया। इसके बाद सिस्टर को प्रिजन में अलग अलग रखा गया, पर इससे क्रिस्टिन एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड हो गई क्योंकि वो लिया से नहीं मिल पा रही थी। इन जुलाई 1933 क्रिस्टिन ने सेम फिट को एक्सपीरियंस किया जिसमें उसने खुद की आंखों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, इसलिए उसे कुछ समय तक बांध कर रखा गया। क्रिस्टिन ने इन्वेस्टिगेटिंग मैजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट में ये कन्फेस किया कि मर्डर के दिन भी उसने सेम फिट एपिसोड को एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ। कोर्ट ने पापी सिस्टर की साइकोलॉजिकल कंडीशन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए 3 डॉक्टर्स को अपॉइंट किया। आफ्टर मच कंसिडरेशन रिजल्ट ये निकला कि दोनों सिस्टर्स शेयर्ड पैरानॉइड डिसऑर्डर की शिकार थी। शेयर्ड पैरानॉइड डिसऑर्डर तब होता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल को दुनिया से अलग कर दिया जाता है और वो पैरानोया डेवलप कर लेते हैं जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को डोमिनेट करता है। ये फैक्ट्स लिया के लिए स्पेशली ट्रू थे क्योंकि उसके मीक पर्सनैलिटी को ऑब्स्टिनेट एंड डोमिनेट क्रिस्टिन ने ओवरशैडो कर दिया था। आफ्टर द ट्रायल जजेस को ये डिटरमाइन करने में सिर्फ 40 मिनट लगे कि शायद पापी सिस्टर सच में गिल्टी थी उस हेनियस क्राइम के लिए जिसका उन पर चार्ज लगा था। लिया को अपनी ओल्डर सिस्टर के इन्फ्लुएंस में होने के कारण सिर्फ 10 ईयर की सजा मिली। वहीं क्रिस्टिन को पहले गिलोटिन पर डेथ की सजा मिली जिसे बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया गया। क्रिस्टिन के लिए लिया से अलग रहना टू मच साबित हो रहा था। उसकी कंडीशन डे बाय डे खराब होती जा रही थी। अब उसने खाना भी छोड़ दिया था और आखिरकार 18 मई 1937 को कैकेक्सिया की वजह से उसकी डेथ हो गई। पर लिया की कंडीशन क्रिस्टिन से बेहतर थी। उसने 10 में से सिर्फ 8 साल ही जेल में बिताए और 1941 में जेल से छूटने के बाद नेंटिस नाम के टाउन में अपनी मदर के साथ रहने लगी। अब उसने एक फॉल्स आइडेंटिटी अपना ली और वो होटल मेट का काम करने लगी। कुछ अकाउंट्स के अनुसार लिया की डेथ 1982 में हो गई, बट एक फ्रेंच फिल्म प्रोड्यूसर क्लॉडे वेंचूरा का कहना था कि अपनी फिल्म इन सर्च ऑफ द पापी सिस्टर्स के दौरान उसकी मुलाकात लिया से हुई जो स्ट्रोक का शिकार हो गई थी और जिसकी डेथ 2001 में हुई। इस केस का लेबर कम्युनिटी पर ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा और इस पर इंटेंस डिबेट भी हुई। कुछ लोगों का कहना था कि ये मर्डर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स का रिजल्ट था क्योंकि उस समय वर्कर्स से दिन के 14 घंटे काम करवाया जाता था और हफ्ते में सिर्फ आधे दिन का ब्रेक मिलता था। इंटेलेक्चुअल्स ने सोशल क्लास के मेड्स के साथ ऑपरेसिव स्ट्रगल की कड़ी निंदा की, साथ ही पापी सिस्टर के साथ अपनी सिंपैथी भी शेयर की। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है पापी सिस्टर्स ने जो किया क्या वो ठीक था? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी इनके लिए सिंपैथी फील करते हैं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।